हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टू इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी के सेकंड टेस्ट के बारे में, जो कि गॉडफिल्ड और क्वाड्रेंट ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको गॉडफिल्ड एंड क्वाड्रेंट टेस्ट जो है वो कहते हैं। और यदि आपको हेटेरोसिडास्टिसिटी के बारे में जानना है तो उसका लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द गॉडफिल्ड एंड द क्वाड्रेंट टेस्ट। तो गॉडफिल्ड और क्वाड्रेंट टेस्ट मेनली इसीलिए दिया था ताकि हम अपने मॉडल में ये पता लगा सके कि वहाँ पे होमोसिडास्टिसिटी है या हेटेरोसिडास्टिसिटी। और ये टेस्ट जो है 1965 में स्टीफन गॉडफिल्ड और रिचर्ड जो है क्वाड्रेंट ने जो इस टेस्ट को दिया था। ठीक है, रिचर्ड क्वाड्रेंट और जो है गॉडफिल्ड ने इस टेस्ट को दिया था, इसीलिए इसका नाम जो है गॉडफिल्ड क्वाड्रेंट टेस्ट जो है वो हो गया था। और ये जो टेस्ट होता है इसे हम लार्ज सैंपल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसे सभी सैंपल पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ जो लार्ज सैंपल हैं उस पे ये टेस्ट जो है हमारा अप्लाई होता है। और इस टेस्ट में ये भी माना जाता है कि UI जो होता है, यानी कि हमारा रेजिडुअल जो होता है वो यहाँ पे नॉर्मली और सीरियली जो है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके वेरिएंस को ही हमने पता लगाना होता है कि वो जो वेरिएंस है वो ज़्यादा वहाँ पे एरिया में फैला हुआ है या कम एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में कम्प्लीटली जान लेते हैं। तो ये टेस्ट की कुछ मेन बातें हैं जो कि हमारे टेस्ट में यूज़ होती हैं। तो गॉडफिल्ड और क्वाड्रेंट टेस्ट का जो यूज होता है वो रिग्रेशन एनालिसिस में होता है, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे होमोसिडास्टिसिटी है या हेटेरोसिडास्टिसिटी है। और यहाँ पे हम दो जो है सब जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वेरिएंस के लिए दो सब ग्रुप्स लेते हैं और उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे दो सब ग्रुप होंगे वेरिएंस के, यानी कि दो सब ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक सेट हमारे पास ऐसा होगा जिसकी हाई वैल्यू होंगी, यानी कि जिसके वेरिएंस की हाई वैल्यू होंगी, और एक सेट ऐसा होता है जिसके वेरिएंस की वैल्यू लो होती हैं। तो उन दोनों को हम सब ग्रुप बोलते हैं, एक लो वैल्यू वाला एक हाई वैल्यू वाला, दोनों के उनको सब ग्रुप बोलते हैं। और उनके वेरिएंस को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे दो सब ग्रुप्स के वेरिएंस को कंपेयर किया जाएगा। और यदि मान लीजिए हमारा जो वेरिएंस है, ठीक है, वो यहाँ पे अलग आ जाता है, अगर हमारा वेरिएंस अलग अलग आता है तो यहाँ पे हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। वो इसलिए रिजेक्ट होती है क्योंकि नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पे ये मानते हैं कि हमारा जो U है, यानी कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता है वो यहाँ पे होमोसिडास्टिक होगा। अब होमोसिडास्टिक नहीं होता, यानी कि वेरिएंस अलग अलग आते हैं, डिफर आता है, तो उस टाइम क्या होगा, वो रिजेक्ट यहाँ पे कर दी जाती है और वेरिएंस तो यहाँ पे कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेन बातें इसकी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे आती है गॉडफिल्ड और क्वाड्रेंट जो टेस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक यहाँ पे होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। लेकिन यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट गॉडफिल्ड टेस्ट, ठीक है, तो ये हम मेनली पैरामेट्रिक जो टेस्ट हमारा ये होता है। और इसमें ये एजम्पशन होती है कि जो हमारा डेटा होगा वो यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तभी ये टेस्ट जो है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद तीसरी बात यहाँ पे आती है कि इसमें जो डेटा के दो सबसेट हमने लिए हैं उनके रेजिडुअल के जो रेजिडुअल होता है उनके स्क्वायर मीन का रेशो यहाँ पे जो होगा उससे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये टेस्ट तभी निकल के आएगा कि हमारे जो रेजिडुअल एरर हैं, ठीक है, रेजिडुअल है एरर है, उसके यहाँ पे क्या होगा, उनके हम स्क्वायर मीन लेंगे। उनका स्क्वायर मीन लेने से फिर उनका रेशो निकालेंगे और उनका जो रेशो आएगा, जो रेशो निकलेगा वही हमारे टेस्ट को यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, वही हमारे टेस्ट को दिखाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में होमोसिडास्टिसिटी है या हेटेरोसिडास्टिसिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो F टेस्ट होता है, यहाँ पे जो इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस होती है, यानी कि अगर सेम जो है वेरिएंस आ जाता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि F टेस्ट यहाँ पे उससे जो है ये मिल रहा है, मिलकर बिल्कुल उसके सेम होता है। ठीक है, कि अगर वेरिएंस सेम होगा तो वहाँ पे हमारा जो F टेस्ट है वो यहाँ पे उसके
समान ही होगा, बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। फिर यहाँ पे हम दोनों का वन टेल और टू टेल टेस्ट को दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे वन टेल जो टेस्ट होता है, ठीक है, वन टेल टेस्ट ऐसा होता है जिसमें हमारा सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन जो है या तो वो हायर होगा या लोअर होगा। कि एक यहाँ पे हमारा सैंपल मीन है, ठीक है, और एक हमारा पॉपुलेशन मीन है। अब पॉपुलेशन मीन इनमें एक ही चीज़ होगी कि या तो सैंपल मीन ज़्यादा होगा या फिर हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो ज़्यादा होगा। यानी कि सिर्फ एक ही बात यहाँ पे हो सकती है, एक ही हमारे पास सॉल्यूशन होता है, एक ही सिचुएशन रहेगी, दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं आ सकती है, ठीक है। जबकि दूसरी ओर हमारा जो टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है, टू टेल टेस्ट क्या होगा कि टू टेल टेस्ट में हमारा जो सैंपल मीन और हमारा जो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन है ये दोनों क्या हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा और जो है बहुत ज़्यादा और बहुत कम, दोनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। टू टेल है यानी कि दो सिचुएशन एक साथ हमारी यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये कहता है कि इस टेस्ट में हमारे जो है ये दोनों यहाँ पे हो सकते हैं, वन टेल भी हो सकता है और टू टेल टेस्ट दोनों ही यूज यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये था गॉडफ्रिल-क्वाड्रेंट टेस्ट की मेन बातें। अब यहाँ पे इसके बाद हम कर लेते हैं स्टेप फॉर रनिंग द टेस्ट। अब कि हम इस टेस्ट को कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब पहले हमने यहाँ पे किया था कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो बनानी पड़ेगी। अब पहले नल हाइपोथेसिस हमने बनाई कि यू आर द होमोसेडास्टिक, ठीक है, कि यू जो है होमोसेडास्टिक है। होमोसेडास्टिक हम यहाँ पे अगर यू को ले रहे हैं, अगर ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम जो है इस टेस्ट को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो है यहाँ पे उसका यूज करके ये देखेंगे कि मतलब दोबारा से टेस्ट करेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 हुई। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि यू आर हेट्रोसेडास्टिक, ठीक है, कि ये हमारा हेट्रोसेडास्टिक होगा। अब देखिए हम टेस्ट को यूज़ करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि अगर होमोसेडास्टिसिटी हमें मिल गई है तो वो टेस्ट जो है यहाँ पे H0 जो है हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे हेट्रोसेडास्टिक है तो यहाँ पे H1 जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएंगे जो आगे हम बताएंगे, ठीक है, कि पहले हमारा पहला स्टेप यही है कि या तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाएगा या फिर उसको जो है मान लिया जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से चलता है हमारा मॉडल। अब इसमें करेंगे कि हम जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ठीक है, कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है हम ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड होता है मेनली साइज, ठीक है, कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का जो साइज हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है आर्बिट्रेरली जो है एक ऑब्जर्वेशन में जो है कुछ सर्टेन नंबर को सिलेक्ट करते हैं जिसे हम अपनी एनालिसिस से ओमिट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन हमने बनाई, उसके बाद हमने अपने मनमाने ढंग से, ठीक है, आर्बिट्रेरली का मतलब होता है अपने मनमाने ढंग से हम यहाँ पे एक जो है ऑब्जर्वेशन के में कुछ सर्टेन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम अपनी जो एनालिसिस है उसमें से उनको हटा देंगे, ठीक है, कि जो हमने कुछ नंबर सिलेक्ट किए थे उनको फिर बाद में उसमें से हटा देंगे। और फिर इसके बाद होगा यहाँ पे वी फिट सेपरेट रिग्रेशन टू ईच सब सैम्पल एंड वी ऑब्टेन द सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल फ्रॉम ईच ऑफ दैम, कि हम जो है यहाँ पे जो प्रत्येक सब सैंपल है, ठीक है, उनके लिए अलग अलग जो है रिग्रेशन को फिट करेंगे। सब सैंपल हमने बताया था एक हायर वैल्यू वाला एक लोअर वैल्यू वाला। अब उनको क्या करेंगे, उनके लिए हम जो है अलग अलग ऑब्जर्वेशन या रिग्रेशन को जो है फिट कर लेंगे और उन सभी के स्क्वायर जो रेजिडुअल होता है उनका सम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, जो उनके स्क्वायर रेजिडुअल है उनका सम यहाँ पे कर लेंगे। तो सिंपल ये हुआ
कि पहले नल हाइपोथेसिस में से हमें कोई यहाँ पे एक को लेके आना है, H0 या H1 होगा, कोई तो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन, अगर यहाँ पे H1 आ जाता है, ठीक है, या H0 जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बनाने के बाद जो है हम उसमें क्या करेंगे, कुछ नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उनको उनमें से हटा देंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आएगा कि हम उन सब सैंपल के लिए अलग अलग जो है रिग्रेशन को फिट कर लेंगे, और अपने रेजिडुअल के जो सम है, स्क्वायर्ड का सम जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम उनको निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा जो है समेशन E1 स्क्वायर, तो ये क्या है, हमारे रेजिडुअल फ्रॉम द सब सैंपल ऑफ लो वैल्यू ऑफ x। हमने दो वैल्यू की बात की थी, लो वैल्यू और हाई वैल्यू। तो लो वैल्यू का ये हमने सब सैंपल ले लिया, और यहाँ पे इस साथ में लिया है हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इनकी n-c/2 माइनस में k जो है वो हो जाती है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और इसके साथ हमने यहाँ पे लिया है इसका सिंपली जो है हमने कहा था स्क्वायर का मीन लेंगे, ठीक है, कि रेजिडुअल के स्क्वायर का जो है हम यहाँ पे समेशन कर लेंगे, ठीक है। तो रेजिडुअल का स्क्वायर, एक वैल्यू ये आई तो इसका स्क्वायर कर लिया, तो हमारी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड जो है हायर वैल्यू का, हायर वैल्यू का क्या किया हमने, इसके जो है जो रेजिडुअल है E2, तो इसका स्क्वायर करके इसका समेशन कर लिया, तो ये हमारे हायर वैल्यू की रेजिडुअल आ गया। जबकि इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम n-c/2 माइनस में k। तो यहाँ पे एक हमारे पास लो वैल्यू का और एक हमारे पास हाई वैल्यू का, यहाँ पे अलग अलग जो है रेजिडुअल की फॉर्म हमारे पास आ जाती हैं। अब इसके बाद जो है हम इनका जो है डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो हमने कहा था कि उनका रेशो निकाला जाएगा जब दो अलग अलग वेरिएंस हमारे पास आ जाएंगे, तो उनका हमने क्या निकालना था, रेशो निकालना था। और फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ पे हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम है या होमोस्केडास्टिसिटी की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है इनका सिंपली हमने ये निकाल लिया। अब देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा बचता है यहाँ पे समेशन E2 स्क्वायर बाई में समेशन E1 स्क्वायर। तो ये हमारी हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के जो रेजिडुअल हैं उनका यहाँ पे रेशो आ जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे हम जो है हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम में है या होमोस्केडास्टिसिटी की। अब देखिए अगर हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे जो F* जो है, अगर ये बिल्कुल इनकी दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों 1-1 सेम हो गए बिल्कुल, तो अगर सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, दोनों के वेरिएंस की अगर वैल्यू सेम है, तो उस टाइम यहाँ पे हमारे सामने जो वो होगी सिचुएशन होगी वो हमारी होगी होमोस्केडास्टिसिटी की, ठीक है। तो ये हमारी होमोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम सिचुएशन होगी अगर हमारे जो वेरिएंस है, अगर वेरिएंस जो है वो बिल्कुल सेम आ जाते हैं, ठीक है, दोनों के वेरिएंस सेम होंगे, तो हमारी जो यहाँ पे होगी सिचुएशन वो होमोस्केडास्टिसिटी की होगी। लेकिन यदि हमारे जो है F* जो हमने निकाल रखा है, यानी कि वेरिएंस का जो रेशो हमने यहाँ पे निकाल रखा है वो अलग आ जाता है, यानी कि वो डिफ़र आएगा, बिल्कुल डिफ़र होता है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमारे पास जो है अलग प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अब देखिए F* जो हमने लिया है दोनों वेरिएंस का ले लिया। अब पीछे हमने बात की थी कि ये F टेस्ट से बिल्कुल मेल खाता है, ठीक है, F टेस्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। अब यदि हमारा F* जो है वो ज़्यादा हो F से, ठीक है, F टेस्ट जो हम लेते हैं अगर ये F टेस्ट से की वैल्यू से ज़्यादा है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कि हमारे जो F की थ्योरेटिकल वैल्यू वो कम है और F* की ज़्यादा है, तो उस टाइम जो है हमारे सामने हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, ठीक है। हेटेरोस्केडास्टिसिटी की प्रॉब्लम होगी यदि F* की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो हमारे F की थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर F* की जो वैल्यू है, यदि F* की जो वैल्यू है ये हमारी कम होती है F की थ्योरेटिकल वैल्यू से, ठीक है, F की थ्योरेटिकल वैल्यू से अगर कम होगी
तो ये जो है यहाँ पे हमारी होमोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम ही होती है, यानी कि होमोसेडास्टिसिटी की सिचुएशन ही हमारे पास यहाँ पे होती है। तो मेनली क्या हुआ कि अगर एफ स्टार की वैल्यू जो है वो हाई है, ठीक है, एफ स्टार की वैल्यू अगर हाई है तो वहाँ पे हमारी जो है हेट्रोसेडास्टिसिटी की जो है सिचुएशन होती है, ठीक है। हेट्रोसेडास्टिसिटी की सिचुएशन जब होगी जब हमारे एफ स्टार की जो वैल्यू है वो हाई होगी, ठीक है। एफ स्टार की वैल्यू हाई है तो हेट्रोसेडास्टिसिटी है, अगर सेम है तो होमोसेडास्टिसिटी है। इसके अलावा अगर हमारी जो है एफ स्टार की वैल्यू लो है तो भी यहाँ पे होमोसेडास्टिसिटी की सिचुएशन ही होगी। तो मेनली हमें इस टेस्ट में यही पता लगाना था कि कैसे हम जो है यहाँ पे हेट्रोसेडास्टिसिटी या होमोसेडास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारी गॉडफिल एंड क्वाड्रेंट टेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।